नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, जो जजमेंट लेकर आया हूं, इस मामले में जो पत्नी थी उसने झूठ बोलकर फर्जी साक्ष्य लगाकर 125 सीआरपीसी के तहत पति के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था, जिसमें पति ने 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाया और पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया, क्योंकि उसने फर्जी साक्ष्य लगाया था और इसी आधार पर पत्नी का मेंटेनेंस भी बंद हो गया। तो अगर आपकी भी पत्नी ने फर्जी 125 सीआरपीसी का केस किया है, उसमें झूठ बोला है, झूठा शपथ पत्र दिया है, तो ये जजमेंट आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी पत्नी के ऊपर 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दे करके उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकती है, क्योंकि उसने झूठा शपथ पत्र दिया है। साथ ही साथ उसके मेंटेनेंस का जो केस है उसे खारिज करा करके उसे मेंटेनेंस देने से बच सकती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जजमेंट को डिटेल में हम समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। देखिए, जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे फास्ट कोर्ट 98 केस को क्रैश कराएंगे, किस प्रकार से डिस्चार्ज होंगे, कैसे 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट को खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे, कैसे सेक्शन 9 जीतेंगे, कैसे डिवोर्स जीतेंगे, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे बेल लेंगे, ये सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से समझ सकती है। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारी इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स आते हैं उससे अपडेट रहना चाहती हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है। आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित बहुत सारे जजमेंट मिलेंगे, जिसमें पति डिस्चार्ज हुए होंगे, क्वेसिंग हुई होगी, 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज हुआ होगा, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा होगा, पति को आसानी से डिवोर्स मिला होगा, या पति को अन्य कुछ और फायदा मिला होगा। इस प्रकार के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका यूज आप अपने केस में करके फायदा ले पाएंगे। साथ ही साथ आप उससे अपडेट रह पाएंगे और उस जजमेंट के जरिए रूलिंग के तौर पे लगा करके अपना भी केस में अपना पक्ष मजबूत करेंगे और जीत पाएंगे। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप में आपको बहुत सारे जजमेंट्स मिलेंगे, जिसका यूज करके आप फायदे ले पाएंगे। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो ऐसे में ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। तो हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, तो रूलिंग जजमेंट है, अपने केस में यूज करके फायदा आप ले सकते हैं। ये जो जजमेंट आया है वो सतेंद्र कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में आया है। जजमेंट की जो कॉपी है वो आपको पीडीएफ जो चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा जजमेंट प्राप्त करने के लिए। और ये जो मामला है इसमें 125 सीआरपीसी में पत्नी ने फर्जी एविडेंस दिया था, फर्जी साक्ष्य दिए थे, जिस कारण उसके ऊपर 340 सीआरपीसी की कार्यवाही भी होती है और उसका जो मेंटेनेंस है वो भी हाई कोर्ट बंद कर देता है। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन करती है। जो पति होता है विवाह विच्छेद के लिए डिवोर्स का मुकदमा चलाता है। दोनों मुकदमे चलते हैं। ऐसे में जो 125 सीआरपीसी का केस होता है उसमें कोर्ट ऑर्डर करता है कि जो पति है पत्नी को 3500 रुपए और एक बेटा है उसको 3500 रुपए भरण पोषण दे, और साथ ही साथ पति का जो डिवोर्स का मुकदमा होता है उसे खारिज कोर्ट कर देता है। उसके बाद जो पति होता है डिवोर्स के विरुद्ध अपील नहीं करता है, लेकिन 125 सीआरपीसी में जो ऑर्डर हुआ होता है उसके विरुद्ध अपील दायर करता है, जिसमें पति ये तक देता है कि जब 125 सीआरपीसी का केस पत्नी ने किया उसके बाद पति ने उसी केस में 340 सीआरपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया कि पत्नी ने फर्जी साक्ष्य लगाए हैं। साथ ही साथ पति ने इसके साक्ष्य भी दिए कि ये जो पत्नी ने साक्ष्य लगाए हैं वो फर्जी है, गलत है, लेकिन कोर्ट ने उसे निगलेक्ट किया और इसके बावजूद भी भरण पोषण का ऑर्डर कर दिया। जब ये ऑर्डर हो गया उसके कुछ दिनों के बाद 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र कोर्ट सुनवाई करता है और उसे स्वीकार करता है और आदेश करता है कि पत्नी ने फर्जी साक्ष्य दिए हैं, गलत साक्ष्य दिए हैं,
जानबूझ के फर्जी साक्ष्य लगाए हैं, अपने फायदे के लिए लगाए हैं, तो उसके खिलाफ 340 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाए और उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। तो मेंटेनेंस के केस में मेंटेनेंस का ऑर्डर भी होता है और 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र अलाउ भी होता है। तो ऐसे में जब पत्नी जो कह रही है कि उसे मारा पीटा गया या जो भी आरोप लगा रही है, तो जो वो साक्ष्य दे रही है वही फर्जी साबित हो जा रहा है और उसी के लिए उसके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हो रहा है, 340 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही भी हो रही है। तो ऐसे में फिर उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पत्नी का जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है कि 3500 रुपए दिया जाए, वो कहां तक सही है। तो ये गलत फैसला है, इसे निरस्त किया जाए। कोर्ट भी जब देखता है पूरे मामले को तो यही पाता है कि जो पत्नी है उसने वास्तव में फर्जी साक्ष्य दिए और इसके लिए उसके ऊपर 340 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही भी हुई। तो ऐसे में जब उन्हीं साक्ष्यों को कोर्ट फर्जी मानता है और उसी के लिए पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही करता है, तो ऐसे में फिर उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पत्नी के पक्ष में ऑर्डर कैसे हो सकता है, उसे मेंटेनेंस कैसे दिलवाया जा सकता है। तो जो पत्नी का ये मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है 3500 रुपए पत्नी के लिए, 3500 रुपए बच्चे के लिए, ये गलत हुआ है और ऐसे में इस आदेश को रद्द किया जाता है। कोर्ट पुनः सुनवाई करे, पुनः दूसरा आदेश पारित करे। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। अगर आपकी भी पत्नी ने झूठा शपथ पत्र दिया है, फर्जी साक्ष्य दिया है, फर्जी मुकदमा किया है, तो आप चाहे तो 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देके उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, उसके मेंटेनेंस को बंद करा सकते हैं और उसे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।